नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रिय श्रोताओं, हमारे पॉडकास्ट रामायण के दिव्य उपदेश के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आज हम भगवान श्री राम और माता सीता के बीच हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद को जानेंगे। इस वार्ता में भगवान राम ये समझाते हैं कि नारी के सुख दुख और उसके वैवाहिक जीवन की सफलता के क्या कारण होते हैं। यह कथा भक्ति, धर्म और नारी के चरित्र की महिमा को दर्शाती है। अगर आप भी रामायण से एक अनमोल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो आज भी प्रासंगिक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। आइए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। दोस्तों, एक दिन घने और शांत वन में भगवान राम और माता सीता एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठे थे। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और वातावरण अत्यंत शांति से भरा हुआ था। इसी बीच माता सीता ने भगवान राम से एक प्रश्न पूछा जो उनके मन को लंबे समय से व्याकुल कर रहा था। माता सीता पूछती है, प्रभु, मैंने एक चीज को गौर से देखा है और उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इस संसार में कई प्रकार की स्त्रियां हैं और उनका भाग्य एक समान नहीं होता। कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ दीर्घकाल सुखी जीवन व्यतीत करती है, जबकि कुछ कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। कुछ स्त्रियां विवाह के बावजूद कभी अपने ससुराल में सुख नहीं पाती। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कौन से कर्म एक स्त्री को सुख की ओर ले जाते हैं और कौन से उसे दुख देते हैं। दोस्तों, भगवान राम मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका उत्तर धर्म और कर्म के गहरे सिद्धांतों में छिपा हुआ है। एक स्त्री के भाग्य का निर्माण उसके कर्म, भक्ति और चरित्र से होता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। दोस्तों, भगवान राम ने फिर एक सती नारी की कथा सुनानी शुरू की जो अपने पति के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण थी। लेकिन उससे पहले भगवान राम ने कहा कि जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम ने कहा, यह स्त्री कौशल राज्य के एक सेवक की पत्नी थी। यद्यपि उनका पति केवल एक साधारण सेवक था, फिर भी वो उससे अत्यंत प्रेम करता था क्योंकि उसकी पत्नी प्रतिबद्धता धर्म की प्रतिमूर्ति थी। उसकी निष्ठा और पवित्रता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी और अत्यंत ये समाचार राजा तक पहुंचा। राजा को इस महिला की निष्ठा पर संदेह हुआ और उसने अपने एक मंत्री को इसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। मंत्री ने कहा, महाराज, क्या आज के युग में कोई स्त्री वास्तव में अपने पति के प्रति इतनी निष्ठावान हो सकती है? यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि वह स्त्री पतिव्रता नहीं है, तो क्या आप उसे दंड देंगे? दोस्तों, उस सेवक ने पूर्ण विश्वास से कहा, यदि मेरी पत्नी दोषी पाई जाती है तो मैं किसी भी दंड के लिए तैयार हूँ, परंतु यदि वह निर्दोष सिद्ध होती है तो जो व्यक्ति उस पर झूठा आरोप लगा रहा है उसे दंड दिया जाना चाहिए। दोस्तों, मंत्री ने एक मायावी स्त्री को इस कार्य के लिए चुना है जो अपने जादुई शक्तियों से लोगों को भ्रमित करने में माहिर थी। उसने एक वृद्ध महिला का वेश धारण किया और सेवक के घर पहुंची। पतिव्रता स्त्री अपने अतिथि का आदर करते हुए उसे घर में ले आई। धीरे धीरे मायावी स्त्री ने उसका विश्वास जीत लिया और उसकी दिनचर्या को बारीकी से देखने लगी। उसने देखा कि उस स्त्री के जांघ पर एक विशेष जन्म चिन्ह था। यह जानकारी उसके छल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कुछ दिनों बाद जब पतिव्रता स्त्री स्नान करने के लिए गई तो मायावी स्त्री ने उसकी एक प्रिय वस्तु चुरा ली और राजा के मंत्री को दे दी। अब मंत्री के पास झूठे प्रमाण थे। दोस्तों, कुछ दिन बाद राजा ने सेवक को बुलाया और कहा, तुम्हारी पत्नी पर विश्वासघात का आरोप है। यदि यह सत्य है तो उसे दंड भुगतना होगा। सेवक यह सुनकर अचंभित रह गया और दुखी हो गया, लेकिन उसने अपने पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी। दोस्तों, सेवक की पत्नी ने रोते हुए राजा के सामने सारी सच्चाई बताई। कैसे एक वृद्ध महिला बनकर मायावी स्त्री ने छल किया और झूठा प्रमाण जुटाया। सेवक ने यह सुनकर राजा से पुनः जांच की प्रार्थना की।
अत्यंत जांच हुई और सारा सच सामने आया। मायावी स्त्री और मंत्री का षड्यंत्र उजागर हो गया। दोस्तों, आप भगवान राम माता सीता को अपने उपदेश देते हैं जो इस संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियां विधवा क्यों होती है? जो स्त्रियां अपने पति के प्रति अनादर पूर्वक बोलती है, उनका अपमान करती है, वे अनजाने में अपने पति के जीवन की आयु को कम कर देते हैं। स्त्री के वचनों में अपार शक्ति होती है। कुछ स्त्रियों को विवाह के बाद सुख क्यों नहीं मिलता? जो स्त्रियां अपने पति की इच्छा की अवहेलना करती है, मनमानी करती है और विश्वासघात करती है, वे अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करती है। स्त्री को अपने पति से क्या कभी नहीं छुपाना चाहिए? दोस्तों, स्त्री को अपने पति से प्रेम, सम्मान और सहयोग कभी नहीं छुपाना चाहिए। यह विवाह की नींव को मजबूत करता है। भगवान राम के इन उपदेशों को सुनकर माता सीता का मन संतुष्ट हो गया। उन्होंने समझ लिया कि स्त्री का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है या दुख का कारण बन सकती है। प्रिय श्रोताओ, यह कथा हमें सिखाती है कि नारी के वचन, आचरण और निष्ठा ही उसका सबसे बड़ा धन है। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक ईश्वर आपको सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जय श्री राम।